आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने धर्मवीर भारती की रचनाओं की चर्चा की थी। आशा करता हूं आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आज हम प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इमेजिनेशन करनी है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक पिक्चर की कहानी समझ लीजिए। जैसे आप बचपन में अपना दादा दादी से कोई कहानी सुनते थे और सुन के जो हम इमेजिनेशन करते थे, वैसी आपको करनी है। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है ये थोड़ी लेट इसलिए हो गई भाई, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारे का सारा खुद ही करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा बस प्यार दिखा दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अगली बनाऊं। ठीक है, तो देखते हैं। एक लड़का था एक गांव में, किसान का बेटा था और लड़के का नाम था कलवा। क्या नाम था? कलवा। कलवा से आपका पहला परिचय है ये, धीरे धीरे आपको कलवा मिलता रहेगा। गांव में रहने वाला लड़का था, देसी लड़का था। डेली का रूटीन था, सुबह उठते ही गिल्ली डंडा खेलता था। ये गिल्ली डंडा आप जानते होंगे, सुबह उठते ही क्या खेलता था? गिल्ली डंडा। उसका डेली का रूटीन था। गिल्ली डंडा खेलने के बाद पास में ही सरोवर था, एक सरोवर माने तालाब या जोहड़। तो गिल्ली डंडा खेलने के बाद सरोवर में तैरने जाता था, नहाने जाता था। ठीक है, तालाब में नहाता था। उसके बाद जब टाइम मिलता था उसे, तो टाइम मिलने के बाद वो शतरंज का खिलाड़ी भी था। क्या था जी? शतरंज का खिलाड़ी। उसकी जो हॉबी थी वो शतरंज खेलना था। वो शतरंज का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था। ठीक है, ये मान के चलेगा कि आसपास के 4-5 गांवों में कलवा की टक्कर का शतरंज का खिलाड़ी कोई नहीं था। उसकी हॉबी थी ये। तो सुबह उठ के गिल्ली डंडा खेलता था, फिर जोड़ में नहाता था, नहा के आने के बाद शतरंज खेलता था। साथ ही शाम के टाइम उसके पिताजी की हेल्प करने के लिए उनके यहां 2 बैल थे। दोनों बैलों को गाड़ी में जोड़ के, ठीक है, और 2 बैलों को लेकर जाता था अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए खेत पे। उन्होंने चारा वगैरह काट दिया, कलवा ने चारा लाद लिया बैलगाड़ी में और अपने गाड़ी को लेकर वापस आ गया। तो कोई काम नहीं था, डेली का रूटीन यही सेट था। सुबह उठना, गिल्ली डंडा खेलना, गिल्ली डंडा खेलने के बाद जवाब देते रहे मन मन में, सरोवर में नहाना, सरोवर में नहाने के बाद शतरंज खेलना। उसके बाद अपने पिताजी की हेल्प के लिए दोनों बैलों को गाड़ी में जोड़ा और उन्हें ले गया खेत पे। ठीक है, इतने उसका सर्किल चल रहा था, सब कुछ मस्त चल रहा था, जिंदगी बड़ी आसान थी। जिंदगी बदल गई होली की छुट्टी में। किस में बदल गई जी? होली की छुट्टी में। एक होली ऐसी आई कि उस होली की छुट्टी ने कलवा की जिंदगी बदल दी। हुआ क्या, कलवा के घर के पीछे दरोगा साहब की हवेली थी। किसकी हवेली थी जी? दरोगा साहब की। अब दरोगा साहब की एक बेटी थी जिसका नाम था निर्मला। ठीक है, निर्मला शहर में रह के पढ़ती थी। छुट्टी में होली की अपने घर आई हुई थी, जैसा आप सब लोग अपने घर जाते होंगे। कलवा ने भी होली खेल ली थी, छत पर बैठा हुआ शतरंज खेलने की तैयारी कर रहा था, पैर लटका रखे थे। कलवा के घर के जस्ट पीछे दरोगा साहब की हवेली थी। निर्मला भी भाई साहब रंग खेल चुकी थी और रंग खेलने के बाद कपड़े वपड़े धो लिए थे, तार पर सुखाना आई थी। तार जो था वो कलवा की दीवार से टच था और निर्मला के जो घर की बाउंड्री थी उसमें बंधा हुआ था। अब सब कुछ सही चल रहा था। निर्मला ने भाई साहब तार पे कपड़े सुखा दिए और तुमने देखा होगा, भारतीय पिक्चर है, जैसी निर्मला ने झटका मार के तार पे कपड़े डाले और स्लो मोशन में ऐसे देखा, बाल जो लहराते हुए गए, तो कलवा ने निर्मला को देखा, निर्मला ने कलवा को देखा। कलवा ने जैसी पहली नजर में निर्मला को देखा तो निर्मला कलवा को स्वर्ग की देवी जैसी लगी। कैसी लगी? स्वर्ग की देवी जैसी। कलवा ने पहली नजर में देखते ही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो हूं प्रेम सूत्र में अगर बंधूंगा तो वो निर्मला के साथ ही बंधूंगा, नहीं तो किसी के साथ बंध नहीं सकता। जैसी निर्मला को देखा, कलवा ने प्रतिज्ञा कर ली कि प्रेम सूत्र में बंधूंगा तो निर्मला के साथ ही बंधूंगा, नहीं तो किसी के साथ बंध नहीं सकता। निर्मला उसे स्वर्ग की देवी लगी पहली नजर में। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो देखते देखते हुआ यह कि कलवा निर्मला को निहारता रहा। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा, जैसे पिक्चरों में होता अक्सर, हीरो हीरोइन को देखेगा या हीरोइन हीरो को देखेगी। ठीक है, ज्यादातर मामलों में आपने देखा ही होगा, जब हीरोइन को दिखाते हैं तो हीरोइन या तो किसी बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार करा रही होगी, या फिर हीरोइन आपने देखा होगा मूवियों में बच्चों के साथ बर्थडे बना रही होगी, अनाथ के साथ, ऐसी होता है। तो ऐसे क्या हुआ, इसमें निर्मला बस कपड़े सुखा रही थी, कलवा के बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा कि अब तो बस तेरे साथ ही रहना है, ऐसे ऐसे करके दुनिया भर का। तो कलवा की आत्मा जो है वो क्या गाने लगी? संगीत गाने लगी। कलवा इतना खुश हो गया जी, बिल्कुल फ्लैट हो गया कि अब तो चाहिए तो निर्मला ही चाहिए।
ठीक है। धीरे धीरे भाई साहब 1-2 दिन और बैठा, चेस की गोटियां सही करी। आधुनिक जमाना है, नंबर एक्सचेंज हो गए। जब नंबर एक्सचेंज हो गए, कलवा ने भी अपना रुमाल गिला दिया नंबर लिख के, तो इसने उठा के मुस्कुराई ये भी, तो भैया बात होने लगी। धीरे धीरे बात चलती चली गई। कलवा ने कहा, दोनों जो थे अब गांव में मिले कहां थे? कलवा छत पे बैठ जाया करता था, लोगों को भनक लग जाती, पास कैसे मिले भाई, पास भी तो जाना है। तो जाते जाते गांव में एक ठाकुर का कुआं था, निर्मला वहां पे पानी भरने चली जाया करती थी, कलवा भाई मिलना आ जाया करता था गांव में ठाकुर साहब के कुएं पे। ठीक है। कलवा ने निर्मला से कहा कि अब तो मैं तुझे दिल की रानी बना कर रखूंगा, तुम तो मेरे दिल की रानी हो, कहीं भी नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं। ठीक है। साथ ही साथ अब मेरे जीवन की, मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल तुम हो, बस आखिरी मंजिल ये है कि मुझे बस तुम्हें ही पाना है। ठीक है। और कलवा भी भाई साहब पहले ऐसे ही रहता था, अब कलवा का कायाकल्प हो गया। कलवा ने भाई साहब चश्मा उस्मा लगाना शुरू कर दिया, बाल वाल ऊपर को बहाने शुरू कर दिए, कायाकल्प हो गया कलवा का। देखो चश्मा लगा लिया ब्लैक वाला, कायाकल्प। पहले ऐसे ही रहता था, कुछ परवाह नहीं थी, और अब भाई साहब बन ठन के जूते मोजे पहन के मांग चोटी करके भाई साहब ठाकुर के कुएं पे ठीक टाइम पे पहुंच जाया करता था। ठीक है। बातें धीरे धीरे चलती रही। अब भैया ये हमारा इंडिया है, और वो भी पता कैसे ना चले। धीरे धीरे भैया दोनों के घर वालों को भनक लग गई। तो जब भनक लग गई तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी। कलवा से जब रहा नहीं गया तो कलवा ने अपने बड़े भाई साहब से, इसके बड़े भैया थे, अपने बड़े भाई साहब से कलवा ने निर्मला के बारे में कहा कि भाई साहब मैं तो निर्मला से ऐसा बात है, प्रेम सूत्र में बंधूंगा तो निर्मला के साथ ही बंधूंगा, और मैंने उससे कह दिया कि मैं तुझे दिल की रानी बनाकर रखूंगा, और मेरी आखिरी मंजिल वही है। अपने मन की सारी बात उसने अपने भाई साहब से बता दी, बड़े भाई साहब से। बड़े भाई साहब बोले कि चल भैया सही तो है, लेकिन तुझे पता निर्मला के पापा कौन है? दारोगा साहब है। कौन है? दारोगा साहब है। तू है किसान का लड़का। ठीक है। दूसरी बात, निर्मला को तो इतनी जल्दी कैसे वो कर सकता है, उसके पापा दारोगा साहब तो है, साथ में घमंड के पुतले भी हैं, बहुत घमंडी है, पूरे गांव में सबसे घमंडी इंसान है, और तू किसान का बेटा है बेटे, ऊपर से बेरोजगार है, कैसे कर देंगे तेरा ब्याह, है कि नहीं? तो ऐसे में उसका जो बड़ा भैया वो क्या है? बड़ा बाबू है। बाबू भैया देख पा रहे होंगे, भैया जो है वो बड़ा बाबू है। चल एक बार को पिताजी को मान मिले में, तो भैया जो है वो बड़ा बाबू है, यानी कि बड़ा क्लर्क है। और उसके जो दादा हैं, निर्मला के दादा बेटे, वे हैं जमींदार। क्या है जी? जमींदार है। और तू क्या है? तू तो कुछ भी नहीं है, तू है किसान का बेटा, ऊपर से बेरोजगार। समझ रहे हो? जैसे आप लोग हैं, हम मैं हूं, सब लोग हैं। ठीक है। तो भैया इन्होंने कहा जमींदार है। अब धीरे धीरे भैया बात चलती चली गई। कलवा ने कही ना जी अब कुछ भी हो जाइयो, कैसा भी हो कैसा भी ना हो, मैं तो ब्याह करूंगा तो निर्मला से करूंगा। उन्होंने कहा मान जा बेटे, निर्मला दरोगा साहब की बेटी है, इतनी पावर है। निर्मला है बड़े घर की बेटी। कहां की है जी? बड़े घर की बेटी। तू है किसान का बेटा, तेरे लिए तो हमने घास वाली ढूंढ दी। जब तू खेत में पिताजी की हेल्प करने जाता था तो पड़ोस वाले खेत में घास खोदना आती थी एक लड़की, पिताजी ने तेरी शादी तो उससे पहले तय कर दी। ठीक है। हमने तेरे लिए क्या ढूंढ दी? घास वाली। देख रहे हो घास वाली? मुझे पता है तुम्हारा सारा फोकस घास वाली पे ही है और कहीं ना है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कमेंट में जरूर बताएंगे घास वाली बढ़िया है ये निर्मला बढ़िया है, कलवा को किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए कलवा ने कही जी होगी घास उस वाली, मैं जब निर्मला से कर ली प्रतिज्ञा तो कर ली, ब्याह करूंगा तो उसके साथ ही करूंगा। लेकिन देख लो नहीं, देखते हैं आगे अभी। अब जब ना माना भैया जमाना, तो कलवा ने क्या कही कि देख अब ये मानने को तैयार नहीं है। दोनों घर वालों ने सिक्योरिटी टाइट कर दी भैया। निर्मला के साथ निर्मला की मम्मी सोने लगी, बहना गेट पे रहने लगी, कलवा के साथ भी कलवा के बड़े भैया सोने लगे, बाहर न जान दे, ठाकुर के कुएं पे जाना होना बंद हो गया। अब कुछ ना जैसे तैसे करके कलवा ने भाई साहब संदेश भिजवाया कि प्यारे निर्मला, तुम मुझे ईदगाह के पास वाला जो मंदिर है दुर्गा का, ईदगाह के पास वाला जो दुर्गा का मंदिर है, तुम मुझे वहां मिल जाना। ये घर वाले तो समझेंगे नहीं, ये जालिम जमाना समझेगा नहीं, अब हमें ब्याह करना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। अब भाई साहब सोचा कि जामे क्या, दिन यही था भाई साहब, जनवरी चल रही थी, दिसंबर जनवरी, कोहरा बहुत आ रहा था, रात लंबी होती है तो लोग जल्दी सो जाते हैं कोहरे में, तो ऐसा होता है कि सन्नाटा रहता है, गर्मी में तो सब लोग जागते हैं। तो भाई साहब कलवा ने क्या कही भैया, कोहरे की रात, सर्दियों की रात चुन ली और कह दिया कि ईदगाह के पास वाली जो देवी दुर्गा का मंदिर है वहां पर आ जाना। ठीक है। तो निर्मला बोली ठीक है प्यारे कलवा, आ जाऊंगी मैं, जैसा होगा देखूंगी। तो भैया दिन वही था, मौका पाके निर्मला जो है वो ईदगाह के पास वाले मंदिर पर पहुंच गई। कलवा ने पहली पंडित जी से कह रखा था कि पंडित जी मेरी बात सुनो, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तुम अपने मंत्र पहले से चालू रखना, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। मंत्र क्या करना? पहले से चालू रखना। यज्ञ वेदी जल रही थी, जहां पे किसी को कुछ चीज समर्पित की जाती है उसे वेदी कहते हैं। तो जो अग्निकुंड जलता है
शादी ब्याह में उसे कहते हैं प्रेम वेदी। तो भैया यज्ञ प्रेम वेदी जल रही थी और वहां पे भाई साहब निर्मला इंतजार कर रही थी कलवा का। ठीक है, कलवा के घर वालों को भी भनक लग गई थी, दरोगा साहब को भी भनक लग गई थी, भैया सिक्योरिटी टाइट हो गई थी। अब कलवा ने कही जो होगा देखा जाएगा। कलवा ने क्या करा, अपना स्वांग बदल दिया। स्वांग का मतलब होता भेष बदल देना। बुर्का का पहन लिया और सिर पे मान लिया क्या, कफन। उसने कि अब नहीं पता कि वापस पहुंच भी पाऊं या ना पहुंच पाऊं। ठीक है, मंदिर तक जा भी पाऊं ना जा पाऊं, कफन बांध लिया उसने कि लोग सेरा बांधते हैं, हम कफन बांध के जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो कफन बांध लिया, स्वांग रचाया, बुरखा पहना और कलवा भैया मंदिर पे पहुंच गया। ठीक है, सब चीज हो रही थी, फटाफट पंडित जी ने मंत्र पढ़ लिए थे, मंत्र चालू हो गए। कलवा ने मंत्र जल्दी जल्दी करवाए, फेरे लिए भाई साहब भाग भाग के। और जब मांग भरने की बारी आई निर्मला की, तो कलवा बोला कि प्यारी निर्मला, तुम कलवा की निर्मला हो, आज सिंदूर भर दूंगा तो कल के दिन को धुल जाएगा, पता कैसे चलेगा तुमने मुझसे विवाह किया है, तुम मेरी मोहब्बत हो। तो कलवा ने क्या किया, कलवा ने निर्मला की मांग में रंग भर दिया, लिहाफ गद्दों वाला लाल। क्या भर दिया, रंग, कि लो 4-5 दिन तक छूटेगा ही नहीं, पता नहीं दोबारा टाइम मिले भी नहीं मिले, एकदम से पब्लिक बहुत है पीछे। तो रंग उठाया, जेब में से रंग निकाला और भर दिया निर्मला की मांग में। ठीक है, शादी हो गई। लेकिन भैया देखो, पता है तुम्हें भारतीय शादी है, ऐसा कैसा हो जाए जब तक ट्विस्ट ना आवे। तो कलवा ने सब कुछ तो बड़ी जल्दी जल्दी करा, लेकिन मंगलसूत्र जब निकाला कलवा ने, मंगलसूत्र निकाल के निर्मला को पहनाने जा रहा था, और वही मूवी वाला सीन और सीरियल वाला देखोगे, स्लो मोशन में जा रहा था पढ़ाने, स्लो मोशन में पहनाने जा रहा था निर्मला को मंगलसूत्र, स्लो मोशन में पहनाने जा रहा था बहुत धीरे धीरे, और पहनाने ही वाला था जब ही किसी ने पीछे से कलवा के सिर में डंडा मार दिया और कलवा भाई साहब निर्मला की गोदी में जाके गिर गया। कलवा को नहीं पता चला क्या हो गया, निर्मला की गोदी में जाके गिर गया। मंगलसूत्र बांध ना पाया, मंगलसूत्र भैया अधूरा ही रह गया। ठीक है, गोदी में गिर गया। सुबह जब आंख खुली तो कलवा ने देखा भाई साहब पंचायत हो रहा है। पंचायत होने के बाद उन्होंने क्या देखा कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया। निर्मला के घर वालों के बीच में और कलवा के घर वालों के बीच में संग्राम हो रहा। क्या हो रहा है, संग्राम। निर्मला के घर वाले कह रहे हैं कि जी हमारी लड़की तो कुछ जानती भी ना थी, तुम्हारे लोगों ने बिगाड़ा, ठीक है, बहला फुसला के ले गया। कलवा के घर वाले कह रहे हैं हमारा लड़का तो कुछ भी ना जानता था, बेचारा चेस ही खेलता था, पता नहीं क्या ही गोटियां खिलाई तुम्हारी लड़की ने। ये संग्राम चल रहा खूब धड़ाधड़, ये न कह रहे, ये न कह रहे। निर्मला के घर वाले पापा कह रहे हैं कि बेटा बता, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा करा, शादी की वजह तो बता दे, किस वजह से तूने शादी कर ली, हम में क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, शादी की वजह तो बता दे। दादा कह रहे कि छोड़ इसे, चल आज ही छोड़, दूसरा ब्याह करवा देंगे तेरा, ठीक है, दूसरी शादी करवा देंगे, कोई टेंशन ना। ठीक है, दोनों के बीच में संग्राम चल रहा। दूसरी शादी की बात आ गई, शादी की वजह पूछे जा रहे। कलवा बेचारा चुपचाप पड़ा, अपना पट्टी बंदी पड़ी है। ठीक है, अब हुआ ये कि निर्मला के पापा जो थे वे इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कही भाई साहब मैंने दुनिया को बात बताई है, कल के दिन को मेरे यहां हो जाएगा तब अब कैसे काम करूंगा, इस्तीफा दिया है। बोले निर्मला तू ऐसी बेटी है, तूने मेरी इज्जत का खून कर दिया, इज्जत का खून, ठीक है, इज्जत का खून कर दिया, इसलिए मैं इस्तीफा दिया आया। किस मुंह से जाऊंगा मैं थाने, लोग मुझे पूछेंगे, तो इज्जत का खून कर दिया तूने मेरी। तो भैया सब कुछ हो गया, संग्राम चलता रहा, शादी की वजह पूछ रहे, इस्तीफा दिया, इज्जत का खून, सब कुछ जब हो गया, बहुत देर हो गई। ठीक है, कलवा को होश आया, कलवा उठा। कलवा बोला कि मैं सज्जन था, अगर मैं जबर होता, अगर मैं लेके इसे गायब हो जाता या मैं कुछ प्लानिंग करके करता तो तुम मेरा क्या कर लेते, तुम्हारे तो मैं हाथ भी नहीं आता। मैं सज्जन हूं इसलिए तुमने मुझे मेरी सज्जनता का दंड दिया, मेरे सिर में बताओ डंडा मार दिया शादी के दिन। ठीक है, ऐसा कौन करता बताओ भाई, तुमने मुझे मेरी सज्जनता का दंड दिया। ठीक है, ईश्वर जो है वो न्याय करेगा मेरे साथ, ऊपर वाला सब देख रहा है, मैंने निर्मला को अपना सब कुछ माना है। ठीक है, ईश्वर जो है वो मेरे साथ न्याय करेगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर देगा। अपने घर वालों से कह रहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का क्या देगा, फल जरूर देगा। ठीक है, वही साउथ के हीरो की तरह एक तगड़ा सा इमोशनल भाषण दिया भाई साहब कलवा ने कि ऐसा है वैसा है, प्यार ये है वो है, दुनिया भर की बात बोली। सारी की सारी महिलाएं जो पंचायत में बैठी थी, 4-5 के तो आंसू आ गए कलवा की बात सुनकर, देखा भी तुमने, रो रही वहां सब धुंधुदार। ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा छा गया पूरे पंचायत में। लास्ट में पंचों ने, जो पंच बैठे थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि भैया हम जो है ना कलवा और निर्मला को साथ रहने की परमिशन दे रहे, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो इन्हें साथ रहने की परमिशन दे दो। ठीक है, अब पंचों ने भैया साथ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन अब ना तो निर्मला के घर वाले रखने को तैयार और ना भाई साहब कलवा के घर वाले रखने को तैयार। समझ मारी बात। जब तैयार नहीं थे तो कलवा और निर्मला जाने लगे।
निर्मला बेचारी सिंपल आ गई थी, सादी लड़की थी, भले ही दरोगा साहब की थी, भले ही वो बड़े घर की बेटी थी, लेकिन सादी थी, सिंपल। बेचारी ने कोई भी आभूषण नहीं पहन रखा था, केवल आंख में काजल लगी हुई थी और एक फूल लगा हुआ था गजरे में, बस इससे ज्यादा कुछ आभूषण नहीं थी, कुछ लीपापोती नहीं थी, और वो सिंदूर नहीं, वो रंग जो कलवा ने भरा था वो भी था, बस इतनी चीज थी। कलवा ने हाथ पकड़ा, बेचारे का पट्टी बंधी हुई थी, चश्मा बसमा बेचारे का सब टूट गया था। जाने लगा तो जाते जाते रास्ते में पहुंचा तो गांव के नुक्कड़ पे एक छोटी हवेली थी, एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। वो झोपड़ी जो थी वो थी बूढ़ी काकी की। बूढ़ी काकी के बारे में ये कहा जाता था कि बेचारी बहुत पहले अकेली रहती थी। एक जमाने में कभी रानी सारंधा थी। कौन थी ये? रानी सारंधा थी। इन्होंने भी प्यार के खातिर सब कुछ छोड़ दिया। आप लोग को पता भी होगा, हाल ही में जापान की जो राजकुमारी है, उन्होंने प्यार के खातिर राज परिवार से त्याग पत्र दे दिया। मतलब त्याग पत्र नहीं दिया, उन्होंने अपनी सदस्यता को, अपने राजकुमारी के पद को ही त्याग दिया है। ठीक है, आप चेक करेंगे तो सेम टू सेम बूढ़ी काकी के साथ भी ये सीन था। बूढ़ी काकी एक जमाने में रानी सारंधा थी, बेचारी अब सब कुछ त्याग के प्यार के कारण गांव में छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। उन्होंने इन्हें जाते देखा, आवाज मारी, अरे बेटा मेरा कोई औलाद नहीं है, तुम दोनों मेरे पास ही रह लो। ठीक है, उन्होंने अपने घर पे क्या दे दिया, इन्हें आश्रय दे दिया। उन्होंने कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरी थोड़ी बहुत सेवा कर देनी, मैं तो सेवा भी नहीं कराती, ऐसी जिंदगी कट गई, मेरी कोई औलाद है नहीं, तुम दोनों को अपनी औलाद मान लूंगी। तो दोनों भैया बूढ़ी काकी के यहां रहने लगे। कलवा ने भाई साहब बहुत मेहनत करी, पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में बना, फिर एसआई बना, फिर बन गया डीएम। ठीक है, पिक्चर में होता। निर्मला ने बतेरी मेहनत करी, निर्मला हार आ गया, लोअर पीसीएस बन गई। एक तगड़ी सी हवेली बनाई भाई साहब गांव में ही सबके सामने, और गांव घर का नाम रखा हवेली का प्रेम आश्रम, प्रेम का आश्रम। ठीक है, और वहां पर रोला हो गया चारों तरफ कि भाई साहब कलवा जो है वो डीएम बन गया और ये जो है ये एसडीएम बन गई। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब पता चला निर्मला के पापा को, तो निर्मला के पापा आए प्रायश्चित करने। ठीक है, बोले कि अरे मेरे हीरा ठाकुर, अरे मेरे हीरे, मुझे पता नहीं था बेटे, वापस चलो, मेरा व्यवहार गलत रहा। कलवा के पापा भी आए, कलवा के बड़े भैया भी आए, बेटा हम तो तुझे पहले से ही जानते थे, चल कोई बात ना मेरे लाल। कलवा ने कही नहीं, अब नहीं जाने का, वो टाइम भूला नहीं हूं जब लठ मारा था मेरे सिर में और तुमने जलील किया था मुझे। ठीक है, तो कलवा भाई साहब गया नहीं। जाने के बाद लोग कहने लगे भैया देखो, अगर प्रेमी हो तो कलवा जैसा हो, और लैला हो तो निर्मला जैसी हो, दोनों कितने अच्छे थे। ठीक है, तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई। बहुत बढ़िया सी हवेली बनाई, आगे हैप्पी एंडिंग हुई कहानी की। ठीक है, तो एक एक करके हम ये निपटाते हैं कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, कहानी आपने सुन ली होगी, एक बार और देख लेंगे, थोड़ी सी बड़ी है, एक बार और इमेजिनेशन कर लेंगे, जितनी बढ़िया इमेजिनेशन करेंगे उतना मजा आएगा। तो एक एक करके सुलझाते हैं, हमने कौन कौन सी कहानी देखी और कौन कौन सी रचनाएं हमने देखी। सारी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, तो पहले जो रचना है प्रेमचंद की, इस वाली कहानी में क्या करता था, सुबह उठते ही, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, एक्टिव हो जाइएगा। क्या करता था, गिल्ली डंडा खेलता था। तो गिल्ली डंडा किसकी रचना है जी, प्रेमचंद की। गिल्ली डंडा के बाद क्या खेलता था, सरोवर में जाता था। तो मान सरोवर किसकी रचना है जी, मान सरोवर किसकी रचना है, प्रेमचंद की। तो गिल्ली डंडा भी प्रेमचंद की है, मान सरोवर भी प्रेमचंद की है। उसके बाद क्या था, वो कलवा को शौक किस चीज का था, शतरंज का। तो शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी कौन था जी, हमारे पास कलवा था। तो शतरंज का खिलाड़ी किसकी रचना है, प्रेमचंद की। देखो अगर मजा आ रहा है ना तो शेयर कर दीजिए, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी सपोर्ट के बिना हम कैसे आगे जाएंगे। भाई बहुत मेहनत लग रही है, कंटिन्यूटी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं, ये सारा खुद को बनाना पड़ा, मुझे कई सारे घंटे लग गए। आप प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिएगा। आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील भी तो शेयर करते हैं, शेयर कर दीजिएगा। आपके बहुत सारे दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस, आरओ, एआरओ, जिस चीज की भी कर रहे हैं, थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी भी इनकी रचना है। उसके अलावा दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा किसकी रचना है जी, प्रेमचंद की है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, होली की छुट्टी में जिंदगी बदल गई। तो होली की छुट्टी जो है वो किसकी रचना है जी, प्रेमचंद की है। होली की छुट्टी में कैसे जिंदगी बदल गई आपने देखा होगा। निर्मला आई, और निर्मला दरोगा साहब की बेटी थी। तो दरोगा साहब का मतलब हो गया नमक का दारोगा। बर्तनी जो है वो दारोगा सही होता, दरोगा सही नहीं होती है, नमक का दारोगा। कौन थी भैया दरोगा साहब की बेटी, तो निर्मला थी। ठीक है, निर्मला। ठीक है, और निर्मला दरोगा साहब की बेटी थी। और जब दरोगा साहब की बेटी थी तो बड़े घर की बेटी भी थी, है कि नहीं। दरोगा साहब की बेटी ऐसी वैसी तो होगी नहीं,
तो बड़े घर की बेटी। ठीक है, आगे देखते हैं। कलवा ने निर्मला को देखते ही प्रतिज्ञा कर ली थी। तो प्रतिज्ञा किसकी रचना है? प्रेमचंद की, कि प्रेम सूत्र में बंधूंगा तो निर्मला के साथ बंधूंगा। तो प्रेम सूत्र तो किसकी रचना है जी? किसकी रचना है? प्रेमचंद की। प्रतिज्ञा भी है, प्रेम सूत्र भी है, प्रेम सूत्र भी है, प्रेमचंद की रचना। स्वर्ग की देवी किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। कलवा ने निर्मला को जब देखा तो पहली नजर में निर्मला उसे क्या लगी? स्वर्ग की देवी लगी। ठीक है, प्रतिज्ञा भी है, प्रेम सूत्र भी है, स्वर्ग की देवी भी है। आगे अगर देखेंगे तो कलवा के बैकग्राउंड में आत्मा क्या बजाने लगी? संगीत बजने लगा, कि पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, वो जो बजता है ना बैकग्राउंड में। तो आत्म संगीत किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। ठीक है, आत्म संगीत भी प्रेमचंद की रचना है। आगे देखते हैं, कलवा ने निर्मला से कहा कि मैं तुझे दिल की रानी बनाकर रखूंगा। तो दिल की रानी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। और ये कलवा ने अपना कायाकल्प कर दिया, चश्मा बसमा जूते उते पहनकर टाई वाई लगाकर भाई साहब मिलने जाने लगे। कहां? ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर के कुएं पे, ठाकुर साहब के कुएं पे मिलने जाने लगे। तो ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? प्रेमचंद की। लिखते चले जाए, नंबर डाल के लास्ट में पूछूंगा टोटल कितनी है। आखिरी मंजिल, अब तो तुम मेरी ही हो, मेरी निर्मला, तुम्हारे बिना ना रह पाऊं। तो भाई साहब आखिरी मंजिल किसकी रचना है? आखिरी मंजिल भी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े भाई साहब से अपनी सारी बात बताई। तो बड़े भाई साहब किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की है। बड़े भाई साहब ने यह कहा कि बेटे रहने दे, पिताजी दरोगा साहब है, यानी कि नमक का दरोगा हम पहली कर चुके। साथ में जो निर्मला के बड़े भाई हैं वो बड़े बाबू हैं। तो बड़ा बाबू किसकी रचना है? प्रेमचंद की। और जो इसके दादाजी हैं वे जमींदार हैं। तो बांका जमींदार, बांका जमींदार, बांका जमींदार किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की है। बांका जमींदार भी नोट करिए। और दरोगा साहब तो है, दरोगा साहब क्या है? घमंड के पुतले हैं। इनसे ज्यादा घमंडी इंसान पूरी गांव में नहीं है कोई। तो घमंड का पुतला किसकी रचना है? प्रेमचंद की। नंबरिंग नहीं डाल रहा हूं, आप ऐड करते चले जाइए। ठीक है, घमंड का पुतला किसकी रचना है? प्रेमचंद की। ठीक है, उन्होंने कहा बेटे बड़े घर की बेटी तो है, हमने तेरे लिए घास वाली ढूंढी है। ठीक है, तो घास वाली किसकी रचना है? किसकी है? प्रेमचंद की। तेरी शादी तो हमने घास वाली से पहली तय कर दी थी। देख रहे हो, बताना भी है घास वाली सुंदर है या निर्मला सुंदर है। तो घास वाली। कलवा ने कही होगी बात। तो ईदगाह के पास वाले मंदिर पर आ जाना, निर्मला को सूचना भिजवा दी। तो ईदगाह किसकी रचना है? प्रेमचंद की। दुर्गा का मंदिर किसकी रचना है? प्रेमचंद की। नोट करते चले जाएंगे। तो ईदगाह भी प्रेमचंद की रचना है, दुर्गा का मंदिर भी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, आप अगर ये देखेंगे तो कोहरा हो रहा था, कोहरा सर्दियों में रात। तो जो अभी दिसंबर का महीना गया, ऐसा पूस का महीना कहते हैं हिंदी में। ठीक है, पूस की रात। पूस की रात किसकी रचना है जी? पूस की रात किसकी रचना है? प्रेमचंद की। ठीक है, पूस की रात भी नोट करेंगे। आगे पहुंच गए, कलवा ने स्वांग बना लिया। स्वांग का मतलब होता है रूप बदल लेना। तो स्वांग किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। कफन बांध लिया कहां पे? सिर पे, कि पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो कफन किसकी रचना है? किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। देखा पंडित जी मंत्र पढ़ लेते, तो मंत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद की। प्रेम बेदी, प्रेम बेदी जल रही थी वहां पे, यानी कि फेरे लेने के लिए अग्निकुंड जल रहा था। तो प्रेम बेदी किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। कलवा ने सिर में लगाया रंग सिंदूर की जगह। तो रंग भूमि, रंग भूमि किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की है। और रंग भूमि के साथ साथ कर्म भूमि भी याद करेंगे, कि अब तो जो तुम्हारा कर्म है मेरी प्यारी निर्मला वो ही मेरा रहेगा, जैसे तुम कहोगी वैसी करूंगा मैं। तो रंग भूमि और कर्म भूमि दोनों किसकी रचना है? प्रेमचंद की। ठीक है, गोदी में जाकर गिर गया, किसी ने पीछे ने डंडा मारा। उससे पहले मंगलसूत्र बांधने जा रहा था, लेकिन मंगलसूत्र बांध ना पाया, किसी ने उससे पहले सिर में डंडा मार दिया। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, याद रखेंगे। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास क्या है जी? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बांध नहीं पाया था ना, ये सवाल बहुत बार आया है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, इसे भी नोट करेंगे। गोदी में गिर गया तो गोदान। और जब गोदान याद करेंगे तो कुछ याद ना रहा, बेचारे को हो गया गवन। गोदान और गवन दोनों किसकी रचनाएं हैं जी? प्रेमचंद की। गोदान गवन प्रेमचंद की रचनाएं हैं। उसने देखा कि बेटा दोनों के आंख खुली तो पंचायत लगी हुई है, पंचायत में होते पंच। तो पंच परमेश्वर किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। दोनों के घर वालों के बीच में संग्राम हो रहा है, संग्राम किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की। ठीक है, निर्मला के घर वाले कह रहे हैं कि मेरी लड़की कुछ ना जानती थी। कलवा के घर वाले कह रहे हैं कि हमारा लड़के ने तो हमारी सुननी बंद कर दी थी, हम तो इसे ओझा के पास भी ले गए थे कि तुम्हारी लड़की ने कुछ करा उरा तो ना दिया। किसके पास ले गए थे? ओझा के पास, कि तुम्हारी लड़की ने कहीं कुछ लड्डू वड्डू तो पढ़वा कर ना खिलवा दी। ओझा के पास ले गए थे। तो ओझा से अलग्योझा और नोट करिएगा। अलग्योझा
तो अलगयोजा किसकी रचना है जी? अलगयोजा भी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, अलगयोजा प्रेमचंद की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अलगयोजा भी प्रेमचंद की रचना। पंच परमेश्वर भी थी। बोले कि बेटा दादा कह रहे दूसरी शादी करवा देंगे तेरे, तो दूसरी शादी, हमें शादी की वजह तो बताओ। तो शादी की वजह और दूसरी शादी दोनों रचना किसकी है? ये भी प्रेमचंद की है। पिताजी इस्तीफा दिया है और बोले कि तूने मेरी इज्जत का खून कर दिया, तो इस्तीफा और इज्जत का खून भी किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की रचनाएं हैं। लिख लेंगे इसे भी। ठीक है, सब कुछ चलता चला गया। कलवा खड़ा हुआ साउथ के हीरो की तरह भाई साहब, बहुत तगड़ा सा इमोशनल वाला एक लेक्चर दिया और बोला कि तुमने मुझे सज्जनता का दंड दिया है। तो सज्जनता का दंड किसकी रचना है जी? प्रेमचंद की है। और बोला कि ईश्वर मेरे साथ न्याय करेगा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। तो ईश्वरीय न्याय और कर्मों का फल दोनों किसकी रचनाएं हैं जी? प्रेमचंद की। ठीक है, ईश्वरीय न्याय और कर्मों का फल भी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। ठीक है, बेचारी निर्मला ऐसी आ गई थी, एक भी आभूषण नहीं पहन रखा था, केवल सिंपल थी, आंखों में काजल लगा हुआ था, बस फूल लगा हुआ था बालों में। जब जाने लगे तो जाते जाते बूढ़ी काकी ने रोक लिया। बूढ़ी काकी भी इनकी रचना है, आभूषण भी इनकी रचना है। और बूढ़ी काकी जो थी वो कभी रानी सारंधा के नाम से जानी जाती थी। प्रेम के खातिर राजपाट सब त्याग के आई थी और गांव के पास रह रही थी। ठीक है, तो रानी सारंधा कहते थे। उन्होंने कहा बेटा यहीं रह लियो, थोड़ी बोली सेवा कर दियो मेरी। तो सेवा सदन जो रचना है वो किसकी है जी? थोड़ी मोड़ी सेवा कर देना अगर तुम्हारी इच्छा हो, तो नहीं तुम रहते रहो। तो सेवा सदन भी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। घर बनाया, कलवा आईएएस बन गया, एसडीएम बन गई, पहले यूपी पुलिस का एग्जाम पास किया, समझ में आई? और मेरी वीडियो देखी थी इन्होंने भी। ठीक है, दिखा दो जिसकी आगे उसका नंबर आ जाएगा। उसके बाद प्रेमाश्रम घर रखा। तो प्रेमाश्रम किसकी रचना है जी? किसकी रचना है? प्रेमाश्रम रचना है प्रेमचंद की। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये प्रायश्चित करना है कि बेटा आ जाओ प्रायश्चित कर लो, हमसे गलती हो गई बेटा, हमारे हीरा ठाकुर निकले तुम, हम तो तुम्हें पहचान ना पाए, मेरा हीरा। तो प्रेमा, प्रेमी से याद रखेंगे प्रेमा, और भैया ये क्या होगा जी? लैला। तो प्रेमा और लैला जो है ये भी रचना किसकी है? प्रेमचंद की है। ठीक है, तो एक बार और मैं नोट करवा देता हूं इकट्ठी करके, आपने कर दी। पहले नंबर बताएं कि टोटल कितनी हुई है। ठीक है, तो बता दीजिएगा टोटल कितनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा आवश्यकता है, सारी रचनाएं हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा के साथ। भैया दबा के शेयर कर दो, समझ लीजिएगा आप जितना अच्छे से शेयर करेंगे ना उतना मोटिवेशन मिलता है। मुझे ये लगता है कि चलो भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंच तो रही है। मैंने देखा है कि भाई साहब अभी कोई ठुमका सा मारता है, कोई अगर यहाँ पे लड़की होती ना टीचर, तो भाई मिलियन में भाग जाती। हमें मिलियन नहीं चाहिए, बस ये है कि थोड़ा सा फायदा हो। हमने भी थोड़ा मोड़ा जो इन्वेस्टमेंट किया, हमें लगता है कि थोड़ा सा तो होने लगे, है नहीं? चलिए मिलते हैं। बाकी आप सब लोग बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। जल्दी हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेके भी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।